द ग्रैनीज चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम एक्सरसाइज भी देखेंगे कि कौन कौन सी हम करते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं बोन और हिप जॉइंट्स की, फिर कमर के दर्द की, फिर शोल्डर्स के दर्द की, जो कि आम तौर पे ख़वातीन में लागू होती हैं। आज हम इस बारे में बात करना चाह रहे थे क्योंकि हम उस एज में बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो दाखिल होने जा रही हैं या होने के करीब होंगी, तो उनके लिए बड़ी ही अच्छा हेल्पफुल होता है मालूमात हासिल करना। और क्योंकि हम तो इस फेज़ से गुज़र चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये बड़ी ही परेशान कुन सी वाकई ही हकीकत होती है। जब ये शुरू होता है आपको मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या आपके साथ हो रहा है। ये है आमतौर पे पेरी मेनोपॉज। ये आमतौर पे कई लोगों में प्रीमेच्योर हो जाती है, जो कि 44 इयर्स की एज से भी कई लोगों में ये वाला पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 40 से 45 टू 55 तक ये वाली चीज़ जो है ये नमूदार होती है। ये आमतौर पर एस्ट्रोजन जो है हमारे अंदर वो कम होने लगता है, क्योंकि जो पहले पीरियड्स के दौरान में एग्स बनते हैं तो ये एस्ट्रोजन पैदा होता है, लेकिन जो जो एग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन भी उसके साथ कम होने लगता है। ये फिर हड्डियों को जो है ये कमज़ोर करता है और जॉइंट्स को कमज़ोर करता है। ज़ाहिर है कार्टिलेज जो होते हैं हड्डियों के साथ वो भी वीकन हो जाते हैं और वो भी ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके एस्ट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन D3 इसकी कमी होती है। शुरुआत में आप महसूस करेंगे कि आपको कभी कभी आप बैठे बैठे गर्मी महसूस करना शुरू कर देंगे, जो कहते हैं हॉट फ्लैशेस। यहाँ से आपको बहुत ही गर्म फील होता है और फिर आपको मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में गर्माहट महसूस होती है। फिर हो सकता है कि बैठे बैठे आपको थोड़ा चिल महसूस होने लगे। फिर उसके साथ साथ कमज़ोरी महसूस होती है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है आपको, बहुत ही जल्दी आप टेम्पर लूज़ करना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप ऊपर छत की तरफ देखें तो आपको चक्कर आना महसूस करते हैं। ये एक बड़ी ही कॉमन जो फ़ील करते हैं ख़वातीन, ये उनमें शामिल हैं चीज़ें। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक है ऑस्ट्रोब्लास्टिक, जिसमें के जो सेल हैं वो बनाने वाला अमल होता है, और एक होता है ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी, जो कि तोड़ने वाला अमल होता है। तो जब एस्ट्रोजन की कमी होती है, दूसरी चीज़ों की कमी वाक़या होने लगती है, तो जो सेल्स को तोड़ने वाला अमल होता है वो तेज़ होने लगता है, और जो सेल्स को बनाने वाला अमल होता है वो फिर आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये वाली चीज़ें जो हैं ये शुरू हो जाती हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको जो पीरियड्स हैं वो आपके इंटरवल्स बढ़ना शुरू हो जाएं, कभी 1 महीने आए और फिर 2-3 महीने ना आए। लेकिन जब तक कि आपको पूरा 1 साल जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे तो मेनोपॉज आप उसको नहीं कहेंगे। जब आपके पीरियड्स रुक जाएं और 1 साल गुजर जाए विदाउट एनी पीरियड, विदाउट एनी स्पॉट्स, तो फिर आप कह सकेंगे कि मेनोपॉज का जो अमल है वो शुरू हो गया है। इसमें फिर हम देखते हैं कि ये जैसे मैंने आगे सिम्टम्स आपको बताए, इसके अलावा जो हैं फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिप बोन है, और फिर जो कमर का दर्द है, उसके अलावा जो बोन्स की दूसरी तकलीफ़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी ही गिरने से या थोड़ा सा चोट लगने से आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए जब हम इस वाले फेज़ के अंदर दाखिल होते हैं। एस्ट्रोजन जो है उसकी कमी से जो आपकी पेल्विक फ्लोर की सपोर्ट और फिर सपोर्ट यूट्रस की जो सपोर्ट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभार लोगों में जो यूरिन लीकेज है वो शुरू हो जाता है। आपके छींकने से, आपकी थोड़ा सा भी खांसने से आपका यूरिन जो है वो लीक हो सकता है। ये भी ख़ासी फिर प्रॉब्लम हो जाती हैं, बार बार आपको जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। एस्ट्रोजन है वो हेल्प करता है हार्ट और बोन्स को मजबूत रखने का। जब इसकी कमी महसूस होने लगती है या कभी वाक़या होने लगती है तो फिर आपको ये वाली तकलीफ़ भी हो सकती हैं। आपके जो बाल हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी बहुत झुर्रियाँ जो है वो नमूदार हो जाती हैं। फिर आप ज़ाहिर है कि बार बार जब रात को उठते हैं पेशाब करने के लिए या बाथरूम जाते हैं तो आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती और आप बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर का माहौल ख़राब होने लगता है। और अगर आपके घर वाले आपके इस फेज़ को अंडरस्टैंड ना करें तो फिर हमेशा ये होता है कि पता नहीं ये क्यों चिड़चिड़ी होगी। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये जो उम्र का हिस्सा है
क्योंकि कई बार जब आपको 40 की एज में ये स्टार्ट होता है तो आप खुद भी अनअवेयर होते हैं कि ये वाली स्टेज आ गई है, क्योंकि आमतौर पे हम सुनते हैं कि 50 से बाद होता है, 50 से बाद होता है, लेकिन अब बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ये अर्ली भी हो जाता है। तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। जब भी इस तरह की आपकी उम्र पहुंचने लगे तो फिर अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ें नमूदार हो रही हैं तो उस पर काबू पाएँ। अपनी डाइट का ख्याल रखें, जैसे कि डाइट में फिर आप सुबह नाश्ते के वक्त है दूध पिएँ। दूध अगर किसी को सूट नहीं करता तो फिर दही अच्छी मिकदार में खाएं, मौसमी फल खाएं, उसके साथ साथ आप नट्स का इस्तेमाल करें। अगर नट्स कई बार आप कहते हैं कि हम नहीं इतने वसाइल, तो फिर आप मूंगफली खाएं। उसके साथ साथ पनीर का इस्तेमाल करें। जो वज़न है उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखें, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर आपको कम महसूस होंगे। फिर नीचे जैसे बैठ जाते हैं हम, वो मत बैठें। फिर अकड़ू मत बैठें, जैसे कि हम पाँव के बल बैठते हैं। वज़न मत उठाएं। बैठकर सफाई या पोछा लगाना बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है। आप दूसरा खड़े होकर जो पोछा लगाया जाता है उससे करें, और फिर इन प्रॉब्लम से बचें। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो फिर आप किसी अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बेंड करते हैं हम अपने आप को, वो मत करें। अगर बेंड करना हो तो पहले अपनी नीज़ को बेंड करें और फिर जो भी काम आप करना चाहते हैं थोड़ा बहुत वो करें। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो इस उम्र के हिस्से में दाखिल हो गए हैं और उनके साथ ये वाला फेज़ जो है वो शुरू हो गया है, कोई बोन्स की ज़्यादा तकलीफ़ हो गई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपना जो घर के अंदर भी आप जो स्लीपर्स पहनते हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रिप के हों। आपकी जो ग्रिप है वो स्लीपर्स के अंदर, या जब बाहर जाते हैं तो बंद जूता हो जिसके अंदर बड़ी अच्छी आपकी ग्रिप हो, वो होना चाहिए। थोड़ा पैडेड होना चाहिए ताकि आप आरामदेह जूता हो। और जूता जो है वो ये नहीं है कि जब तक घिस ना जाए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जब आपको लगेगी थोड़ा स्लिपरी हो रहा है या वो थोड़ा घिस रहा है तो उसको फ़ौरन से रिप्लेस करें और दूसरा वाला जूता लें। इसके साथ साथ वर्जिश का एहतमाम करें। फिर जो आपका बाथरूम है, जो आपके फ़र्श हैं घर के, वो थोड़े से आपके खुरदरे होने चाहिए, बहुत ही स्लिपरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतमाल होता है गिरने का। और उसमें अगर एक बार आपकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई या टूट गई तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो आप अपना जो बाथरूम है उसकी जो अंदर की लाइट है, उसका जो बटन है वो हमेशा बाहर की तरफ रखवाएं, ताकि बाहर से पहले लाइट ऑन करें और फिर अंदर दाखिल हों। फिर उसका फ़र्श जो है उसको बहुत ही अच्छा ध्यान से सफाई करवाएं। उसके अलावा जब कमोड पे आप बैठते हैं तो कमोड वेस्टर्न स्टाइल का लें, इंडियन स्टाइल का है वॉशरूम, उसको मत इस्तेमाल करें। अपने कमोड के साथ आप हैंडल लगाएं ताकि आपको अगर उठने में तकलीफ़ होती है तो उस हैंडल को पकड़कर आप उठ सकें। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। एक्सरसाइज के लिए जो साइकिल होती है, जो स्टैटिक साइकिल होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोर्स, ताकि आप उसको बड़ी आराम से चलाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाएं, वो नीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। उसको चलाएंगे तो आपकी वर्जिश भी हो जाती है। वॉक जो है वो बड़ा अच्छा मुतबादिल है। आप बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी वॉक चाहिए जो 30 to 40 मिनट्स के लिए हो सकती है, या जिस कदर आपकी बॉडी इजाज़त देती है वो कीजिए। क्योंकि जो तेज़ एक्सरसाइज है वो अब आप नहीं कर सकते। आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक हो गई हैं, जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल कम हो गए हैं। तो इसके लिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक्सरसाइज में जो आप हैं, जैसे स्ट्रेचिंग है, बहुत ज़्यादा झटका लगा कर आपने नहीं करनी है तो बहुत ही धीरे से करें। उसके अलावा जो उछलने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे जंपिंग है या फिर वो रस्सी टापना है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट्स इतने वीक हो चुके होते हैं कि इसमें कोई भी आपके साथ वाक़या हो सकता है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं नीज़ की तकलीफ़ के लिए। अब आप अपनी नीज़ के नीचे ये तकिया रखिएगा और उसको आप इस तरह दबाएंगे, फिर आप उठा लेंगे, फिर दबाइएगा इसको, फिर छोड़ दें, अपने आप को इजी करें। ये आप कम से कम 10-15 दफ़ा इसको आप अब नीज़ के साथ इसको दबा रहे हैं। इससे आपकी नीज़ में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और ये वाली जो तकलीफ़ है उससे आप बचे रहेंगे। अब हम दूसरे पोज की तरफ चलते हैं। पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। ये आपकी कमर के लिए है, जिनकी कमर में तकलीफ़ है या वीक है वो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे ज़रूर इंशाल्लाह फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी कमर को पीछे की तरफ, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ लाएं, रिलैक्स। जितना आप उठा सकते हैं बस उतना उठाएं।
वहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ये आप 10 दफ़ा करें और इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब इसी तरह लेटते हुए हम एक दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि वो भी आपकी कमर और शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है। वो ये है कि आप लेट जाएं, अपनी टांगों को उठाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी आप अपना 10 टाइम्स इसको दोहराएं तो आपको यकीनन फ़र्क पड़ेगा। अब आप अपने वर्टिब्रल कॉलम के लिए ये वाली करें। आप बग़ैर अपनी टांगों को सपोर्ट देते हुए आप इनको वी की शक्ल में लाएं और अब आप इसको उठाएं। जहाँ तक मुमकिन हो आप उठाएं और फिर गिने 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. तो ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं इनको ज़रूर कीजिए, अपनी उम्र के मुताबिक कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक कीजिए, तो आपको ज़रूर इसमें फ़र्क महसूस होगा और इंशाल्लाह आप बेहतरी महसूस करेंगे। आपकी पाँव में या पाँव की उंगलियों में आपको सनसनाहट महसूस होती है, नमनेस महसूस होती है, या फिर आप चलते चलते में आपकी जो चप्पल है वो आपकी पाँव में से निकल जाती है, तो ये इस बात की निशानी है कि आपके जो पाँव हैं और आपकी जो उंगलियां हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। और ये वाली जो एक्सरसाइज जो अभी हमने की है टांगें ऊपर उठाने की, उसमें फिर ये वाली एक्सरसाइज आप मत करें। तो बस इस बात का ख्याल रखें, डाइट का आप बड़ा अच्छा ख्याल रखें और इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हमें बड़ी ही अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ गुजारना चाहिए। तो चलिए जी, आइंदा हफ्ते के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।